सर और आप सबका फिर जो कि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इफिड्रा के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज? इफिड्रा किसके अंदर आता है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है ये जो इफिड्रा है। इसके पहले क्लास में हम साइकल्स और पाइलस के बारे में पढ़े, आज हम पढ़ने वाले हैं इफिड्रा, है ना। तो इफिड्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज होता है। ये जो इफिड्रा जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं हम। तो ये जो इफिड्रा होता है उसका लगभग 42 स्पीसीज अभी तक ज्ञात है इन वर्ल्ड में, है ना। तो पूरे विश्व में क्या है, इसका 42 स्पीसीज ज्ञात है। और ये जो स्पीसीज है इफिड्रा का, जो क्या होता है, भूमध्य जो पठार होते हैं वहां पर, है ना, इनके जो भूमध्य पठार होते हैं उनके समीपस्थ कुछ ऐसे एरिया होते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है, उत्तर अफ्रीका हो गया, है ना, दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि मैं पहले बताया कि इसकी 42 स्पीसीज ज्ञात है, जिसमें से 6 स्पीसीज जो है क्या है, हमारे इंडिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंडिया में जो मुख्यतः जो 6 स्पीसीज है, जिसमें से कॉमनली पाया जाता है इफिड्रा फोलिएटा, है ना, इफिड्रा फोलिएटा, है ना। तो ये चीज जो है 6 स्पीसीज में इफिड्रा फोलिएटा जो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस इफिड्रा का एनाटॉमी, है ना। इफिड्रा का क्या पढ़ने वाले हैं, आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं। और आंतरिक संरचना में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, रूट की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, यानी कि एनाटॉमी ऑफ रूट, यानी कि रूट की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में, है ना। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, डायग्राम है इफिड्रा फोलिएटा का, है ना। आप देख सकते हैं इफिड्रा फोलिएटा का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। और ये टीएस ऑफ रूट, है ना, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट का ये ट्रांसफर सेक्शन है। और कौन सा स्पीसीज है, फोलिएटा का। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम को, तो किस प्रकार से संरचना दिखाई दे रहा है आपको, सारी तरफ लेबल भी हुआ है। तो हम सबसे पहले टीएस स्टडी ऑफ रूट की बात करते हैं। ये जो रूट है उसकी ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी जब हम करते हैं, अध्ययन जब हम करते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है, आउटर साइड में, है ना, ये सबसे आउटर साइड है ना, तो बाहरी साइड में हमको क्या दिखाई देता है, एक सिंगल लेयर एपिब्लेमा दिखाई देता है ना। ये टीएस की बात करते हैं हम रूट की, तो सबसे बाहरी साइड में क्या दिखाई देता है हमको, ये एपिब्लेमा हमको दिखाई देता है। समझ में आ गया। और इसी एपिब्लेमा में क्या होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है। वो भी कैसे, यूनिसेलुलर, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आउटर साइड होता है किसका, एपिब्लेमा का, है ना। ये जो एपिब्लेमा के आउटर साइड में क्या दिखाई देता है हमको, यहाँ पर रूट हेयर्स दिखाई देते हैं। ये रूट हेयर्स है ना। ये रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, यूनिसेलुलर रूट हेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है आगे, तो देखते हैं तो क्या होता है, एपिब्लेमा के जो अपर साइड होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो एपिब्लेमा के अपर साइड में क्या दिखाई दे तो आपको क्यूटिकल दिखाई देता है। क्यूटिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहां पर, एपिब्लेमा के अपर साइड में, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये एपिब्लेमा है, तो एपिब्लेमा के अपर साइड में ऊपर की ओर हमको क्या दिखाई देता है, क्यूटिकल लेयर दिखाई देता है। ये क्यूटिकल का लेयर हो गया। ठीक है, अब हम लोअर साइड की बात करते हैं, किसकी, एपिब्लेमा की। एपिब्लेमा की लोअर साइड की बात करते हैं हम। ये एपिब्लेमा के ऊपर में क्या हो गया आपका, क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट हो गया। और नीचे की ओर क्या होता है हमको, ये कॉर्टेक्स दिखाई देता है। ये दो कॉर्टेक्स हमको दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह में, आप देख सकते हैं। एक तो है आपका आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला इनर कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। तो हमको दो कॉर्टेक्स दिखाई देता है, पहला जो है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा जो है यहाँ पर इनर कॉर्टेक्स हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो थिक सेल वॉल से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाला जो है ना, ये आउटर कॉर्टेक्स, ये किससे बना हुआ होता है, थिक सेल वॉल से, थिक सेल वॉल। समझ में आ रहा है। इसकी जो कोशिका होती है ना, ये आउटर कॉर्टेक्स से वो कैसे होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। और इसके नीचे जो इनर कॉर्टेक्स होता है, ये वाला जो है इनर आउटर कॉर्टेक्स के नीचे
क्या होगा, इनर कॉर्टेक्स। ये जो होता है क्या, थिन लेयर वाले होते हैं ना, थिन लेयर वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, थिन वाल वाले होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे हम आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो पतली भित्ति वाली जो कॉर्टेक्स होता है, ये वाली, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेरेन्काइमेटस कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि ये वाला जो कॉर्टेक्स होता है किससे मिलकर बना होता है, पेरेन्काइमेटस कोशिका से, पेरेन्काइमेटस, ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना, कौन, ये इनर कॉर्टेक्स, ठीक है, यहां तक हो गया। और इसी में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। जो ये इनर कॉर्टेक्स है उसके अंदर में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश, यानी कि क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको कॉर्टेक्स तक ये दो कॉर्टेक्स है, एक आउटर कॉर्टेक्स और ये इनर कॉर्टेक्स। और ये जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो पतली वाल वाली होती है, जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और इसी जो इनर कॉर्टेक्स होते हैं इसके बीच बीच में क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं इसके बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बीच में ये तो हो गया, आउटर साइड की बात हो गया। अब हम आगे इसमें देखते हैं तो हमको क्या चीज दिखाई देता है ना। ये यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये सेंटर वाला भाग ये बचा हुआ है ना, ठीक है, समझ, उसको हम बताते हैं क्या होता है। ये एनाटॉमी ऑफ रूट है। तो क्या होता है, जो रूट के जो सेंटर पार्ट होते हैं, यानी ये वाला पोर्शन है ना, ये रूट का सेंटर पार्ट है ना। ये जो रूट के जो सेंटर पार्ट होते हैं, रूट के क्या होते हैं, सेंटर पार्ट होते हैं। ये सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, स्टील प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टील प्रेजेंट होने, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रंग पाया जाता है, स्टील पाया जाता है। स्टील क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, स्टील प्रेजेंट होते हैं। और इस जो स्टील के जो आउटर साइड होता है ना, और कॉर्टेक्स के इनर साइड होता है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। अभी बताता हूं मैं। ये जो स्टील के आउटर साइड, यहां लिख देते हैं पहले, स्टील के आउटर साइड में, और जो होता है ये स्टील हो गया ना, ये बीच वाला भाग पूरा क्या है, स्टील। तो स्टील के आउटर साइड पे, और ये जो कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स के इनर साइड में है ना, इनर जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर साइड में, इनर कॉर्टेक्स के इनर साइड है ना, क्या प्रेजेंट होता है, इंडोडर्मिस। ठीक है, आपको दिखा रहा मैं कहां पर प्रेजेंट है। ये है आपका स्टील, ठीक है, स्टील का बाहरी भाग कौन सा हुआ, ये वाला भाग हुआ। और ये कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स के अंदर वाला भाग हुआ ये। तो इसी के बीच में जो है व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, यही है आपका इंडोडर्मिस। इसी को बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स के इनर साइड में और जो स्टील है उसके आउटर साइड में इंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। ये चीज समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात आता है इसके आगे, देखते हैं तो क्या होता है। इंडोडर्मिस के इनर साइड में है ना, ये इंडोडर्मिस है। तो इंडोडर्मिस के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। इंडोडर्मिस है, इस इंडोडर्मिस के इनर साइड में है ना, इसके इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, पेरिसाइकल प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। और ये जो पेरिसाइकल जो होता है वो कैसे होता है, थिन लेयर वाली होती है, पतली लेयर वाली होती है। कैसे होती है, थिन लेयर होती है। समझ में आ गया, पतली लेयर वाले होती है कौन, ये जो पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होता है, पतली लेयर वाली होती है। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। स्टील में वेस्कुलर पूल प्रेजेंट होते हैं,
यहाँ तक हो गया आपको। अब ये जो स्टील में क्या होते हैं, जो पीठ के जो पार्श्व साइड में है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पीठ है ना, ये क्या चीज है आपका, पीठ है। इस पीठ के पार्श्व साइड में यानी कि है ना बाहरी साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेस्कुलर पूल दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम है आपका, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम है ना। तो आपको ये प्रोटोजाइलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जो मेटाजाइलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों होता है वेस्कुलर पूल जो होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये पीठ के पार्श्व भाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, शेष जो अन्य भाग होते हैं, ठीक है, अदर पार्ट जो होते हैं, अदर पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई देता है, फ्लोएम दिखाई देता है और आपको मेड्यूलरी रे दिखाई देता है। ये यहाँ पर आपको ये है ना अदर पार्ट है, ये पीठ के पार्श्व भाग में तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हो गया, और जो शेष अदर भाग होते हैं, अदर पार्ट होते हैं, वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, मेड्यूलरी रे, यानी कि ये वाला पोर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ अल्टरनेट है ना। एकांतरित क्रम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेडुलरी रेस दिखाई दे रहा है, और ये व्हाइट कलर का उसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, फिर से यहाँ पर है ना फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ये फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से जो इफेड्रा फोलिएटा का जो डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ इसमें निम्नलिखित संरचनाएं आपको दिखाई देता है, इसमें टीएस ऑफ रूट इन इफेड्रा फोलिएटम। ठीक है, तो बता दिया है सारे चीजों में, यहाँ पर जो भी संरचना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक को मैं अलग बताया और यहाँ तक को अलग बताया, यानी कि पीठ में क्या चीज आपको, सॉरी स्टील में आपको क्या चीज दिखाई देता है, और जो आउटर साइड जो होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें हैं वो दिखाई देता है। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।